दोस्तों, जर्मनी में आज कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी तस्वीरें न सिर्फ यूरोपीय देशों को बल्कि भारत को भी डरा रही हैं। आखिर क्यों यहाँ की जनता सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है? क्या सच में सरकार के खिलाफ खड़ी होने वाली जनता यहीं की है या ये शरणार्थी हैं? आखिर क्या मांग कर रहे हैं ये लोग सरकार से और कैसे ये तस्वीरें देखकर दुनिया के तमाम देशों के पसीने छूट गए हैं? आइए जानते हैं सब कुछ आज की वीडियो में। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि बीते कुछ समय पहले यूरोपियन कंट्री ब्रिटेन में काफी बड़ा हंगामा देखा गया था। वहां की जनता सड़कों पर उतरकर सरकार से चीख चीख कर मांग कर रही थी कि हमारे देश से मुस्लिम शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए। इसके अलावा ब्रिटेन में जो मुस्लिम शरणार्थी मौजूद थे वो भी वहां की जनता के खिलाफ खड़े हो गए थे और ब्रिटिशर्स के साथ काफी बुरा व्यवहार कर रहे थे। इस तरह हम कहें तो ब्रिटेन में कुछ समय पहले ब्रिटिशर्स और मुस्लिम शरणार्थियों के बीच काफी झड़प देखने को मिली थी, जिसके हाथ जो लग रहा था वही उसी से अपना बचाव और सामने वाले पर प्रहार कर रहा था। इस दौरान ब्रिटेन में कई ब्रिटिशर्स को चोटें आईं तो वहीं कई मुस्लिम शरणार्थियों को भी इस दौरान काफी जोखिम झेलना पड़ा और माहौल में इसी गर्मी को देखते हुए सरकार जो कर सकती थी उसने वही किया, यानी कि वहां की सड़कों पर पुलिस और काफी फोर्सेस को उतार दिया गया ताकि इस लड़ाई को ना बढ़ाकर यहीं पर रोक दिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार भी अपने देश में मुस्लिम शरणार्थियों को सुरक्षित रखना चाहती थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों वहां की जनता मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से बाहर निकलवाना चाहती थी? तो दोस्तों, इसका जवाब है 3 मौतें। जी हां, 3 मौतें। दरअसल कुछ समय पहले ब्रिटेन में नाइट पार्टी के दौरान किसी व्यक्ति ने पार्टी में शामिल 3 लड़कियों को मार दिया था। इसके कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह उठी कि यह काम एक मुस्लिम शरणार्थी ने किया है, जिसके बाद वहां की जनता मुस्लिम शरणार्थियों के विरोध में उतर आई और देखते ही देखते ये मामला इतना बढ़ गया कि वहां की जनता अब मुस्लिमों को अपने देश से निकालने की मांग सरकार से कर रही थी। अब ऐसा वहां की जनता इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्हें डर था कि अगर आगे चलकर मौतों में मुस्लिम्स की जनसंख्या अच्छी खासी हो गई तब वहां के लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर दोस्तों, अभी तक तो मौतों का माहौल थोड़ा शांत है और आगे सरकार क्या करेगी कुछ पता नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में एक और यूरोपीय देश से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जिन्हें देखकर ये साफ साफ लग रहा है कि आने वाले समय में ये देश की जो कभी ईसाई देश हुआ करते थे वो एक मुस्लिम देश बन जाएंगे और यहाँ राज करेगा शरिया का शरीयत कानून। कौन सा ये देश है और हम इसके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप जरा ये क्लिप देखिए। दोस्तों, देखा आपने किस तरह यहाँ की जनता काफी भारी संख्या में इस देश की सड़कों पर उतर आई है। आपको बता दें कि यह देश भी एक यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम जर्मनी है। इस देश की सड़कों पर लोग जो दिख रहे हैं वो यहाँ के रहने वाले मुस्लिम शरणार्थी हैं। और क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये इस तरह से जर्मनी की सड़कों पर क्यों घेरे बैठे हैं? खैर, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जर्मनी में रहने वाले ये मुस्लिम शरणार्थी यहाँ की सरकार से मांग कर रहे हैं कि जर्मनी में इस्लामिक राज और इस्लामिक कानून यानी शरिया कानून को लागू किया जाए। आज जर्मनी के इन हालातों को देखकर और मुस्लिम शरणार्थियों को रोड पर देखकर न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज बल्कि भारत समेत कई देश भी डर रहे हैं, क्योंकि जहां तक हमें पता है आज शायद दुनिया का कोई देश हो जहां मुस्लिम ना हो, जिस देश में मुस्लिम शरणार्थी आज मौजूद हैं वहां की सरकार जर्मनी की इस वर्तमान तस्वीर में अपना भविष्य देख रही है और यही वजह है कि आज तमाम देश जर्मनी की इस तस्वीर से परेशान हैं। खैर दोस्तों, जर्मनी के इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जर्मन सरकार ने इन मुस्लिम शरणार्थियों को हंसते हंसते अपने देश में रहने की जगह दी और नागरिकता दे दी थी, उन्हें उसी जर्मनी के साथ ऐसा करने के बारे में सोच लिया और हंगामा करने सड़कों पर उतर आए। ये जो वीडियो आज न्यूज़ में चल रही है जिनमें हम जर्मनी की सड़कों पर मुस्लिम लोगों को देख रहे हैं, इन वीडियो को देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज ये सभी मुस्लिम शरणार्थी यहाँ की ही जनता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी न किसी तरह जर्मन पर अपना राज चलाना चाहते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, जर्मनी में सरकार का विरोध कर रहे ये सभी मुस्लिम शरणार्थी जर्मनी की सड़कों पर चीख चीख कर यहाँ इस्लामिक नारे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जर्मनी के कानून से अच्छा तो हमारा शरिया कानून है। इसके अलावा नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि बेशक देर से ही सही लेकिन हम जर्मनी को जीत लेंगे और जीत कर ही रहेंगे।
खैर दोस्तों, अगर आप यही सोच रहे हैं कि इस सब की शुरुआत अभी हाल ही से हुई है तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस सब की शुरुआत भले ही अभी से दिख रही हो लेकिन इसकी तैयारी कई वर्ष पहले ही हो चुकी थी। आइए समझते हैं कैसे। दरअसल दोस्तों, जर्मनी वैसे तो शुरुआत से ही एक ईसाई देश रहा है। यहाँ की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग ही पाए जाते हैं और यही वजह है कि यहाँ के रहन सहन में पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर की झलक देखने को मिलती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर धीरे धीरे करके मुस्लिम शरणार्थियों ने आकर अपना घर परिवार बसाना शुरू कर दिया और यहाँ की सरकार ने भी उन्हें बिना किसी दिक्कत के अपने देश की नागरिकता दे दी और उन्हें खुशी से अपने देश में रहने की पनाह दी। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे देश में मुस्लिम शरणार्थियों की जनसंख्या बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि जहां साल 2016 में जर्मनी में कुल जनसंख्या का 5.1% करीब मुस्लिम्स थे, वहीं आज इनकी पूरी जर्मनी में संख्या 7% हो गई है, जो कि आज जर्मनी के लिए खतरा बनता दिखाई दे रही है। खैर दोस्तों, बता दें कि हाल ही में जर्मनी की एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसके रिजल्ट ने देश को पूरी तरह से चौंका दिया है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देखा गया है कि यहाँ के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें ज़्यादातर बच्चों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है। वहीं जर्मनी के स्कूलों में जो गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं वह खुद को बाहरी महसूस करने लगे हैं। दोस्तों, डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक लोअर सैक्सोनी राज्य में क्रिमिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक अध्ययन किया। इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले करीब 67.8% स्टूडेंट्स का मानना है कि कुरान जर्मनी के कानूनों से ज़्यादा बेहतर है और यहाँ के कानून से अच्छा शरिया कानून है। और इसी सर्वे में करीबन 45.6% स्टूडेंट्स का मानना है कि इस्लामिक धर्म तंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है। न्यूज़ और रिपोर्ट की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि आज जर्मनी के कई स्कूलों में मुस्लिम्स बच्चों की संख्या 80% से ज़्यादा हो गई है। इन सब का कारण है पिछले कुछ सालों में यहाँ मुस्लिम शरणार्थियों का एंटर करना। वेल दोस्तों, ये तो रही जनता और स्टूडेंट्स की बातें। अब आइए जानते हैं आखिर यहाँ के सरकार का क्या मानना है, यानी क्या वो अपने देश में शरिया कानून लागू होने देगी या इसका विरोध करेगी। दोस्तों, फिलहाल तो आपको बता दें कि इस मामले में जर्मनी की सरकार ने खुलकर कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ समय में कदम उठाए उन्हें देखकर लगता है कि शायद वह जर्मनी में मुस्लिम शरणार्थियों की नहीं चलने देगी। दरअसल दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले यहाँ की सरकार ने जर्मनी के हैम्बर्ग में मौजूद एक काफ़ी पुरानी और नामी ग्रामी मस्जिद को बंद कर दिया था। बता दें कि यह मस्जिद ब्लू मॉस्क्यू के रूप में पूरी दुनिया में चर्चित है। इसके अलावा भी दोस्तों, जर्मनी की सरकार ने यहाँ कई शहरों की बड़ी बड़ी मस्जिदों को बंद कर दिया है और ऐसा इसलिए क्योंकि इन मस्जिदों को शिया मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं जो आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन करती हैं। यही वजह है कि सरकार ने इन मस्जिदों को बंद करवाया और उन्हें इस मस्जिद में कुछ गैर कानूनी चीजें भी देखने को मिली। अब दोस्तों, यही जर्मनी की सरकार के वो फैसले हैं जिन्हें देखकर लग रहा है कि वो मुस्लिम शरणार्थियों की बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सच में आने वाले समय में जर्मनी एक इस्लामिक देश बन जाएगा या यहाँ की जनता अपने देश को बचा लेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।